नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। अश्वमेध डिजिटल गुरुकुल के संस्थापक अथवा कुलपति को और उस जनपद अधिकारी को, जनपद प्रमुख को शिखा रखना आवश्यक क्यों है? उसके पीछे का विज्ञान क्या है? नहीं, उसका विज्ञान तो हम आपको आगे आने वाले समय में बता देंगे, ऐसा है। जी। लेकिन शिखा रखने से क्या फ़ायदा होता है कि जैसे ये भाग है, उसी में शिखा रखनी ज़रूरी है। तो जी। यह मस्तिष्क का ऐसा भाग है कि जिसके माध्यम से आप ब्रह्मांड की, जैसे यहाँ है तालु है, ये तो चलो जी। मेरा पीछे है, लेकिन ये तालु है, इसके माध्यम से इतना बड़ा होना चाहिए। तो यह जो भाग है, यह ब्रह्मांड के साथ कनेक्शंस में ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ के अंदर एग्जैक्ट मध्य भाग में पीनियल ग्लैंड होता है, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं संस्कृत में। तो यह आज्ञा चक्र जो है, वह अगर अपने ये जो बाल है, ये बाल क्या है, मेमोरीज है, ये कनेक्शंस होते हैं, जैसे वायरिंग होती है। तो ये सहस्त्रार चक्र जो है, ये यहाँ तक होता है। जी। तो ये सहस्त्रार चक्र से आप ब्रह्मांड की हर एक चेतना के साथ जुड़ पाते हैं, और वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आती है, और वहाँ आपके यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन भेजना है, उसके लिए ये ज़रूरी है। और इसमें क्या है, मेमोरीज होती है। जी। बाल अगर निकालते हैं, हम मेमोरी निकालते हैं। जैसे सन्यासी, वो बाल नहीं रखते, क्योंकि वो कुछ भी मेमोरी नहीं रखना चाहते, उनको कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए उनके पूरे के पूरे ये होता है, पूरा का पूरा बाल वो निकाल देते हैं। लेकिन जो गृहस्थ होते हैं, वो बाल रखते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी है और उनका कनेक्शन होना जरूरी है उनको आगे जाके प्रवास करने के लिए। सन्यासी लोग क्या करते हैं कि खुद का ही पिंडदान करके ये करते हैं, आगे का जीवन जीते हैं। तो उनका कैसे रहता है कि उनको आगे जाके जन्म भी नहीं लेना रहता है। लेकिन हमको क्या है कि आगे जाके अच्छे और प्रगतिशील जन्म लेने के लिए हमको इस प्रक्रिया में जाना जरूरी है। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी अभी की रहेगी, उसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी आपको ये ब्रह्मांड अगले जन्म में देगा। आपको अगर कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं मुझे त्याग करना है, तो ब्रह्मांड आपको ऐसे ही भटकाते रहेगा, कुछ भी शरीर नहीं देगा, ऐसे ही भटकाते रहेगा। संन्यास है ना, मोक्ष प्राप्ति है ना, समझ में आ गया कि फिर से आपको इस प्रक्रिया में आना नहीं है, ऐसा है। लेकिन वो हर एक का नहीं होता है। जो सन्यास होके रियली सन्यास लेके साधना वगैरह करने को जाता है, उनका ही होता है। और साधना करते करते जब वो शरीर को त्याग देता है, तब ब्रह्मांड में तो इसको कुछ भी चाहिए नहीं था, इसने तो मैंने जो दिया वो सब कुछ इसने मना कर दिया, तो इसको फिर से नहीं चाहिए, तो फिर वो नहीं देता, वो ऐसे भटकते रहता है उसका आत्मा। तो शरीर नहीं धारण करेगा तो शरीर ही तो दुख देता है ना, शरीर ही उसको आनंद देता है ना, तो उसको आनंद भी नहीं चाहिए और दुख भी नहीं चाहिए, इसके लिए वो सन्यास बनते, ऐसा है। समझ में आ गया? जी गुरुजी। तो आपका क्या था प्रश्न? शिखा धारण क्यों करनी है? तो शिखा धारण करने की वजह से यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद द ब्रह्मांड, और ये मेमोरी पावर है। तो ये मेमोरी आपको रिकलेक्ट करने के लिए बहुत प्रोसीजर में फ़ायदा करती है। तो इसके लिए शिखा, यह साइंटिफिक रखना यह बहुत ज़रूरी रहता है। इसके लिए पूर्णतः बाल देने नहीं है, और अगर काटने भी है तो दूसरे की कैंची से नहीं काटने हैं, खुद की कैंची अगर होगी तो वहाँ आप लेकर जाके अगर काटते हैं बाल, तो फायदे का है। नहीं तो दूसरे की कैंची से काटते हुए बालों का मेमोरी भी उसमें रहती है, उस कैंची में उसकी मेमोरी भी रहती है। तो दूसरे के दुख है, दूसरे के टेंशन्स जो दिमाग में है, वो आपके अंदर भी आ जाते हैं। इसके लिए दूसरे का कैंची वाली चीज़ भी नहीं रखनी है, उसकी कंघी भी नहीं रखनी है, क्योंकि उसके अंदर सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सबसे, और वो भी माइक्रो लेवल पे रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा। इसके लिए मस्तिष्क का कोई भी चीज़ जो है, वो आप ये मत कीजिए, ये जो हम करते हैं खुद करते हैं, हम जो करते हैं खुद करते हैं, ऐसा है। खुद करेंगे, खुद कैंची रखेंगे, खुद अगर आपके पास कोई सहायक है उसके माध्यम से करते हैं, और वही अच्छा पवित्र व्यक्ति है, तो ही आपको यह करना है। नहीं तो दूसरे का बाल, दूसरे का कैंची, दूसरे का कंघी अगर आप उपयोग करके जो भी ये करते हैं, तो उनका थोड़ा सा गड़बड़ भी होने लगता है। उनके वाइब्रेशंस, उनकी पूरी चेतना उसमें आ जाती है, ऐसा है। और शिखा रखना यह जरूरी है, जिससे आप कनेक्टेड रहते हैं ब्रह्मांड के साथ, और यह आपके प्रगति के लिए बहुत ही अनिवार्य होती है, ऐसा है। जी। ठीक है ना? जी गुरुजी।